हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के जो आपके प्रश्न बैंक है उसका चैप्टर 3 है, उसके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, साथ ही साथ चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसा कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी, उनको चैप्टर 3 जो है वो बन नहीं पा रहे हैं प्रश्न बैंक के सॉल्यूशंस, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको चैप्टर 3 बताने वाली हूँ और साथ ही जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो भी हम देखेंगे। पर सबसे पहले हम जो 3 से 4 अंक वाले प्रश्न है वो देख लेते हैं। वो सबको कठिन लग रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें वो नहीं बन रहे थे, तो वो देखेंगे। साथ ही हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसी चैनल पे आपको सारे विषयों के ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है, क्योंकि इनको याद करने में आपको समय भी लग रहा है, इसलिए आप पहले याद कर लेंगे, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे। तो बहुत जल्द मिलने वाले ऑब्जेक्टिव, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया है 3 से 4 अंक का। आपको क्या करना है, आवर्त तालिका जो बनी हुई है आपकी, उसमें से आपको कुछ प्रश्नों से दिए संबंधित। तो यहाँ पर 4 प्रश्न है। सबसे पहला है उस वर्ग के तत्व का, यहाँ वर्ग का नाम नहीं पूछा, सिर्फ तत्व का नाम पूछा। साथ ही क्या बताना है, उस तत्व का नाम बताना है जिसकी प्रकृति क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन की त्यागने की हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा वही यहाँ पर उत्तर आपका होगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है। तो देखिए वो कौन सा तत्व होता है, वो सारे होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लेकिन पूछा गया है उस वर्ग के कोई भी एक तत्व, आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है बेरिलियम, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम। सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउटनट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं-10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट्स के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपए में। और 11वीं-12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपए में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर सॉल्व, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, इस लिंक पर जाकर यदि आप ताप्ती कूपन कोड लगाए तो 500 रुपए की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ ये कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। इसलिए मैं यहाँ पर आपको चैप्टर 3 बताने वाली हूँ और साथ ही जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो भी हम देखेंगे। पर सबसे पहले हम जो 3 से 4 अंक वाले प्रश्न है वो देख लेते हैं। वो सबको कठिन लग रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें वो नहीं बन रहे थे, तो वो देखेंगे। साथ ही हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसी चैनल पे आपको सारे विषयों के ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है, क्योंकि इनको याद करने में आपको समय भी लग रहा है, इसलिए आप पहले याद कर लेंगे, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे। तो बहुत जल्द मिलने वाले ऑब्जेक्टिव, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया है 3 से 4 अंक का। आपको क्या करना है, आवर्त तालिका जो बनी हुई है आपकी, उसमें से आपको कुछ प्रश्नों से दिए संबंधित। तो यहाँ पर 4 प्रश्न है। सबसे पहला है उस वर्ग के तत्व का, यहाँ वर्ग का नाम नहीं पूछा, सिर्फ तत्व का नाम पूछा। साथ ही क्या बताना है, उस तत्व का नाम बताना है जिसकी प्रकृति क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन की त्यागने की हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा वही यहाँ पर उत्तर आपका होगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है। तो देखिए वो कौन सा तत्व होता है, वो सारे होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लेकिन पूछा गया है उस वर्ग के कोई भी एक तत्व, आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है बेरिलियम, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। तो ये सारे आप यहाँ पे इनमें से कोई भी एक तत्व का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक तत्व के नाम लिखना है। तो जो ऐसे तत्व है जो क्या करते हैं, जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रकृति, तो इसी कारण तो इन पे 2 होता है। जैसे कि कैल्शियम पे धन 2 होता है, मैग्नीशियम पे धन 2 होता है। क्यों होता है इन पे, क्योंकि ये 2 जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये दान कर चुके होते हैं, यहाँ यानी कि त्यागने की प्रवृत्ति इनको कहते हैं। तो दान कर चुके हैं, इसलिए इनके ऊपर क्या होता है, धन 2 होता है। तो ये समूह 2 के सारे तत्व इसी में आते हैं। तो जो मैंने बताया आपको, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, ये वाले सारे आपके इसमें तत्व आ जाएंगे। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उस वर्ग के से एक तत्व का, फिर अगेन आपको एक तत्व का नाम बताना है। तो वो तत्व का नाम क्या होगा आपको ये बताना है, लेकिन साथ ही क्या बताना है आपको यहाँ पर, जिसकी प्रकृति 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की हो। तो वो तत्व कौन सा है, तो वो समूह 16 का तत्व है ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो क्या करता है यहाँ पर, आपको पता होगा ऑक्सीजन पे इसी प्रकार से कितने ऋण होते हैं, यहाँ पर 2 ऋण होते हैं। तो आपको इसी प्रकार से क्या करता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करता है। तो सारे यहाँ से आप कोई भी तत्व लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है, आप चाहे तो और अलग भी लिख सकते हैं। एक ही तत्व का कोई भी नाम लिखने के लिए कहा गया है। अब तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपको तीसरे प्रश्न में क्या लिखना है, यहाँ पर बताना है उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखना है जिसकी प्रवृत्ति क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो। अब याद रखिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बोला तो कोई भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे कि मैं सोडियम भी लिख सकते हैं, लिथियम हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ पे दोनों तत्वों में से कोई भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लिख देंगे लिथियम और उसका संकेत भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका लिथियम, जिसमें क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर त्याग करता है। तो इसी कारण क्या होता है, इन पे लिथियम पे धन एक होता है, सोडियम पे धन एक होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। तो आप सोडियम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रकृति क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, यहाँ पर समूह 17 से होती है। तो आप यहाँ से कोई भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फ्लोरीन यानी एफ लिखा है, आप अपने अनुसार और लिख सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये आपको लिख लेना है, ये आपका हो गया। उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। यहाँ पर आपको क्या करना है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखना है। तो जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन, सिर्फ नाम लिखना है, यहाँ पर डिटेलिंग नहीं करना है, क्योंकि 3 से 4 अंक में तो यहाँ मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। चाहे तो डिटेलिंग भी कर सकते हैं। तो प्रभावित करने वाले यहाँ पे 3 मुख्य कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन को। तो पहला कारक कौन सा है, संयोजक मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको एन से दर्शाते हैं, हम देख चुके हैं, इसका मैंने पूरा चार्ट भी आपको बता दिया था। जो चैप्टर 2 का मैंने सॉल्यूशन बताया उसमें आप देख सकते हैं, उसमें पूरा आपको यहाँ पर क्वांटम संख्या से संबंधित पूरा प्रश्न मिल जाएगा। दूसरा है नाभिकीय आवेश, जिसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये नाभिकीय आवेश जो होता है, ये भी क्या करता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है। उसके बाद क्रोड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी प्रभावित करती है। यहाँ पर आपको तीनों पॉइंट वाइज उत्तर लिख देना है। तो ये कारक हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। आपको तत्वों के संयोजन से बने यहाँ पर यौगिकों के सूत्र लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी अभिक्रिया बता देती हूँ आप कैसे बनाएंगे। तो आपको बैलेंसिंग भी मैं बता दे रही हूँ, आपको इसमें अच्छे से लिख लेना है। जैसे कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है लिथियम और ऑक्सीजन। तो लिथियम का संकेत आप जानते हैं, यहाँ पर ये लिथियम का संकेत क्या होता है, Li। ऑक्सीजन का भी आप जानते हैं, ऑक्सीजन को अकेले नहीं लिख सकते क्योंकि गैस में है, तो इसको हमको यहाँ पर अणु रूप में यानी O2 के रूप में लिखना होगा। दोनों का संयोजन कराएंगे आप। तो लिथियम प्लस O2, तो आप जानते हैं लिथियम पे कितने धन, एक धन, ऑक्सीजन पे कितने ऋण, दो ऋण। तो बस क्रॉस करना है आपको समीकरण को बैलेंस। तो लिथियम का आपने क्रॉस करा तो Li पे जो धन एक होता है वो बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, और ऑक्सीजन में यहाँ पर क्या हो गया, O2। तो हम इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे Li2O हो जाएगा। इसका जो सही सॉल्यूशन बनेगा वो Li2। लेकिन यहाँ पे बैलेंस है क्या समीकरण, नहीं, पहले हमने Li2O बना लिया। तो लेकिन इस तरफ आपको कितने दिख रहे हैं, सिर्फ Li है। अब Li है तो यहाँ पर 2 है, इसको आप बैलेंस करना है, सामने ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गए। लेकिन Li 4 बढ़ गए, तो यहाँ पर आपने 4 लगा दिए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो गया। तो इसको समीकरण को बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए, इस प्रकार से आपको करना है। चलिए दूसरा क्या दिया है, सोडियम और क्लोरीन का दिया। तो बहुत सरल है सोडियम और क्लोरीन, क्योंकि सोडियम पे होता है धन एक और क्लोरीन पे होता है ऋण एक। तो दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पे बराबर के धन ऋण है। तो NaCl बन जाएगा, इसको सोडियम क्लोराइड यहाँ पर कहा जाता है। ये साधारण भाषा में इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। अब उसके बाद में बढ़ते हैं तीसरा आपको दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो H2 यानी हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि ये भी गैसीय अवस्था में, और ऑक्सीजन भी, तो इनको अणु रूप में लिखना आवश्यक है। H2 प्लस O2 को करा आपने तो ज्वाइंट आपको पता है जल बनता है H2O। लेकिन संख्या बैलेंस है क्या, नहीं। यदि मैं H2O सिर्फ H2O लिखूं तो संख्या बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन तो 2 दिख रहा है, तो यहाँ 2 लगा देंगे ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे, यहाँ हाइड्रोजन के सामने भी 2 लगा देंगे, तो समीकरण बैलेंस हो गया। चौथा देख लेते हैं, चौथा आपको पूछा गया सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो सिलिकॉन का संकेत आपको पता है, ऑक्सीजन का भी पता है, तो जो साधारण समीकरण यहाँ पर बनेगा वो SiO2 बन जाएगा हमारा। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन यहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिए, हमने यहाँ पर Si पे 4+ लिए हैं और ऑक्सीजन पे ऋण 2 है। तो आप समझ रहे होंगे Si2O क्यों नहीं बना। तो Si2O इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पर हमने Si पर 4 लिए, तो यहाँ 4 गए, यहाँ पर 2। तो इसको मैं आपको अच्छे से बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले Si लिया, फिर O लिया। तो अब यहाँ पर Si जो हमारा बन रहा है, आपने सोच रहे होंगे कि Si2O क्यों नहीं बना, क्योंकि SI पे यहाँ धन 4 है, तो यहाँ पर जो ये हमारा 4 है यहाँ पर जाएगा, और ये 2, ये इस प्रकार से बैलेंस हो जाएगा समीकरण। तो हम इसको SI यहाँ से 2 से हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या बनेगा, SiO2। तो यही हमारा इक्वेशन बना। तो आप समझ गए यहाँ से अब इसको कैसे सॉल्यूशन करना है। चलिए आगे का देख लेते हैं। आगे का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, उस आधार पे आपको बताना है, जो निम्न तत्व दिए हैं उस आधार पे आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संरचना में क्या परिवर्तन होगा। तो कुछ एग्जांपल भी, तो देखिए क्या परिवर्तन होगा, आयन लिखना है, लेकिन उनके आपको यहाँ चीज नोट रखना है। जो आयन है जैसे कि सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके आपको आयन लिखना है, साथ ही इनके परमाणु क्रमांक भी दिए गए। तो अब मैं बताती हूँ आपको सल्फर में क्या चेंज होगा। तो जो सल्फर है उसका परमाणु क्रमांक 16 है, चूंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण और त्यागने की प्रवृत्ति करेगा। तो दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे ग्रहण और त्यागने की प्रवृत्ति करेंगे, तो उस आधार पर इन पे क्या आएंगे, प्लस और माइनस आएंगे।
चूंकि ये सल्फर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसी कारण इस पे क्या आएंगे, -2 आएंगे। तो 16 से इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा। तो इस पे ऋण 2 आ गए। यहाँ पर आपको इक्वेशन क्लियर हो गई। अब मैं क्लोरीन का बता देती हूँ। क्लोरीन क्या करता है, जो 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया गया है, वो आर्गन के परमाणु क्रमांक प्राप्त करने के लिए, उसके 17 होता है, तो प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर -1 आ जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस आपको करना है इसके लिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है, 19 होता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कितना, 18। तो इसको एक त्याग करना होगा, तो एक त्याग करेंगे तो इस पर +1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इसकी इक्वेशन 18 बनाने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागने की जरूरत होगी। तो ये पूरी प्रोसेस जैसा मैंने पहले बता दिया, त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति के आधार पर क्वेश्चन है, तो उसी को आधार पर आपको निकालना है। अब कैल्शियम का भी सेम इसी प्रकार से होगा। जब कैल्शियम इलेक्ट्रॉन 2 दान करेगा, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो यहाँ पर वो जैसे ही 2 दान कर देगा तो आर्गन की बराबरी कर लेगा। तो जैसे ही 2 दान करेगा उस पर धन 2 आयन आ जाएंगे। तो ये सारे आयन आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और साथ ही आप समझ गए होंगे मुझे, जो आपकी बुक है केमिस्ट्री की, जो आपको स्कूल से मिली होंगी, उस बुक से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो उसमें से भी सॉल्यूशंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उसको सर्च कर सकते हैं। हाँ, पर आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारा सॉल्यूशंस आपको सर्च करना है। पहले क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, उसके बाद में बहुत सारे आपको जो मिक्सअप हो रहा है क्वेश्चन, उनमें से ही छांटना है। जैसे कोई पैराग्राफ उसके अंदर भी डीपली आपको क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ज़्यादा डीपली पूछे गए। जो चैप्टर 3 है उसके तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पर बहुत डीपली क्वेश्चन है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को, क्योंकि प्रश्न बैंक के सारे विषयों के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आधुनिक आवर्त तालिका में तत्वों की व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है। तो मैं बता देती हूँ, जो आवर्ती फलन होते हैं तत्वों, वहां पर किस पे आधार पे है, तो मोस्टली द्वारा दो प्रतिपादित है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन, मतलब किसका आधार है। तो इसका उत्तर एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि जो तत्वों की व्यवस्था का भौतिक आधार है वो है परमाणु क्रमांक। इस आधार पर पूरी बनाई गई है। जो आधुनिक आवर्त सारणी पूछी, याद रखिए आधुनिक पूछी है, तो उसका आधार क्या है, ये परमाणु क्रमांक ही है। तो आपको उत्तर लिखना है इस प्रकार से। तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चाहे तो आप इसमें आवर्त सारणी के आधार पे भी लिख सकते हैं कि इसमें आवर्त है, ये तो सभी को पता होता है। यहाँ पर क्षैतिज आवर्त जो होते हैं, और साथ ही समूह भी पता होता है, ऊर्ध्वाधर होते हैं। तो ये पूरा आपको नॉलेज है, इतना तो आपको लिख लेना है। तो अब समझ गए होंगे आप मुझे कितनी सारी मेहनत करना पड़ रहा है, 2 से 3 बुकों का लेना पड़ रहा है सॉल्यूशन, साथ ही और अन्य विषयों की भी बहुत मेहनत लग रही है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही सारे विषयों के ऑब्जेक्टिव भी जल्द आएंगे। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है। मैं पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड करा रही हूँ क्योंकि आपको बहुत टाइम लगने वाला है इनको याद करने, इनको समझने में, लिखने में। और साथ ही ऑब्जेक्टिव तो आप बहुत जल्दी याद कर लोगे, इसलिए पहले कोशिश करिए कि ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाए लिखकर, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पर आ सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।